वेलकम स्टूडेंट। कल अपन ने पार्ट थर्ड में विखंडन की अलग अलग विधियों के बारे में अध्ययन किया था। अब पार्ट फोर्थ में जो अपनी बहुविखंडन की विधि बची है उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा विखंडन को अपन रिवाइज कर लेते हैं। विखंडनों को दो प्रकारों में बांटा था, द्विविखंडन और दूसरा प्रकार था बहुविखंडन। जो द्विविखंडन था उसको चार प्रकारों में बांटा बाद में। पहला प्रकार था इसका सरल या अनियमित विखंडन, जो कि अमीबा में समझा था, अमीबा में होता है। दूसरा लंबवत, जो कि पैरामीशियम में होता है। इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहला था सरल विखंडन या सरल विभाजन भी कह सकते हो इसको। दूसरा था लंबवत विभाजन। तीसरा प्रकार था तिर्यक विभाजन। और चौथा प्रकार था अनुप्रस्थ विभाजन। तो ये द्विविखंडन के चार प्रकार हो गए। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है इसके बारे में देखिए। बहुविखंडन में एक कोशिका का जो केंद्रक है कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। तो बहुविखंडन की क्या परिभाषा बनेगी, यह देखिए। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में एक कोशिका का केंद्रक कई केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसके साथ में कोशिका द्रव्य भी केंद्रक के चारों ओर जमा हो जाता है। तो बहुविखंडन में क्या होता है
कि अलिंगिक प्रजनन की इस विधि में एक कोशिका से कई असंख्य कोशिकाएं बन सकती है, और जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें जो केंद्रक विभाजित होकर कई भागों में बढ़ जाता है, उसके साथ ही उस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य, यहाँ पे लिखेंगे अपन, चारों ओर कोशिका भी केंद्रक के चारों ओर, इसके साथ में कोशिका भी यहाँ जाएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जमा इसके साथ में कोशिका, इसके साथ में कोशिका द्रव्य भी, कोशिका द्रव्य भी केंद्रक के चारों ओर जमा हो जाता है। इसमें दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है, और केंद्रक के साथ साथ जो कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक के चारों तरफ, वो कोशिका द्रव्य भी केंद्रक के जितने केंद्रक नए बनते हैं उनके चारों ओर जमा हो जाता है। चित्र के रूप में अगर इसको देखें अपन, तो ये जो विखंडन है ये अमीबा में भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा, इसके अतिरिक्त प्लाज्मोडियम, अमीबा में द्विविखंडन भी होता है, सरल अनियमित द्विविखंडन होता है इसमें, इसके साथ साथ इसमें बहुविखंडन भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो कि मच्छर के लार में पाया जाता है कि प्रोटोजोआ है, इसमें भी जब इसकी कोशिका में विभाजन होता है तो असंख्य कोशिकाएं ये बना लेता है, असंख्य प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। जब ये रक्त के अंदर मच्छर की लार के द्वारा पहुंचता है तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, बहुविखंडन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। इसके साथ साथ ये पैरामीशियम में भी ये विभाजन पाया जाता है। इसमें लंबवत विभाजन भी, ये वाला विभाजन भी पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें बहुविखंडन के द्वारा भी विभाजन हो सकता है। अगर इसका चित्र अपन देखें इस विभाजन का, तो ऐसी संरचना अमीबा की अनियमित आकार की होती है। इसमें एक केंद्रक अपन मानेंगे, दूसरे चित्र में ये डबल लेयर है इनकी, इसके अंदर केंद्रकों की संख्या बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद तीसरी अगर संरचना देखें तो और अधिक केंद्रक हो जाते हैं, और इनके चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य नामक पदार्थ जमा होने लगता है, केंद्रक। और फिर अंत में जो नई कोशिका बनती है उसमें कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो ये एक अमीबा का एग्जाम्पल है जिसमें कि केंद्रक का विभाजन होता है, एक केंद्रक से कई केंद्रक बनते हैं। केंद्रकों के साथ साथ उसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव्य है वो भी
इनमें आसपास बनने लगता है। चौथी अवस्था में और अधिक केंद्रक डेवलप होते हैं और अंत में नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। असंख्य कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और कई केंद्रक इसमें होते हैं। इसके साथ साथ ये प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में भी इसकी इसी तरह से वृद्धि होती है। ये इसका केंद्रक हो गया। इसके चारों तरफ का हिस्सा इसको मानेंगे कौन? कोशिका द्रव्य। अब नेक्स्ट पार्ट में जो अलैंगिक प्रजनन की जो दूसरी विधि है कलिकाएं, उसकी स्टडी करेंगे अपन।